प्रिय पाठकों, परम प्रिय छात्र छात्राओं, हमने पूर्व में शब्द शक्ति के प्रकरण को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिसमें हमने अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति के विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर विचार करते हुए उनका अभ्यास किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। अभिधा और लक्षणा के बाद तीसरी शब्द शक्ति और है, जिसे व्यंजना कहते हैं। यानी बोलचाल की भाषा में शब्द में तीन तरह की शक्तियां आती हैं। अभिधेयार्थ शब्द बोला जाए, लोक प्रचलित शब्द बोला जाए, सबके समझ में आने वाला साधा और साधारण शब्द बोला जाए, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। और जब सरल अर्थ ना लिया जाए कहे हुए किसी वाक्य में, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है, उसका लक्षण से अर्थ लिया जाए। और जब सीधा सरल अर्थ भी ना निकले, अर्थात शब्दकोशीय या लोक प्रचलित अर्थ किसी शब्द का ना निकल करके और फिर हम लक्षणा से प्रयास करें, लक्षणा से भी उसका अर्थ ना निकले, ऐसा गूढ़ और रहस्यमय अर्थ हो जिसका अर्थ व्यंग्यार्थ लिया गया हो या व्यंग के रूप में वो बात कही गई हो, तो वहां उसका हम व्यंग्यार्थ अर्थ लेते हैं या उस छिपे हुए अर्थ को स्पष्ट करने की प्रयास करते हैं, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए तीन वाक्य मैं आपको बोल रहा हूं। तुम्हारा लड़का मूर्ख है। अब दूसरा वाक्य किसी ने बोला, तुम्हारा लड़का गधा है। और तीसरे वाक्य में किसी व्यक्ति ने यूं बोला, तुम्हारा लड़का तो बृहस्पति का अवतार है। यहाँ तीनों वाक्य तीन अर्थ दे रहे हैं और तीनों में ही लड़का शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी जिसके लिए कहा गया है उसके लिए पहला वाक्य है कि तुम्हारा लड़का मूर्ख है, अर्थात वो मूर्ख है, सीधा सा अर्थ निकल गया मूर्ख का। और दूसरे में कहा गया तुम्हारा लड़का गधा है। वो लड़का गधा कैसे हो सकता है? वो तो मनुष्य है, गधा तो जानवर है, पशु है। इसलिए यहाँ उसका अर्थ लिया गया लक्षणा के आधार पर, रूढ़ लक्षणा के आधार पर इसका अर्थ लिया गया, क्योंकि गधे का अर्थ रूढ़ हो गया यहाँ कि वो मूर्ख है, गधे की तरह से प्रवृत्तियों का है, कुंडली में लौटने वाला है, गंदा रहने वाला है। इसलिए उस व्यक्ति ने उसके लड़के को गधा बताया है। तो यहाँ गधा के अर्थ लक्षणा से लिया गया, तो लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। और तीसरे वाक्य में व्यंग्यार्थ या व्यंजना के रूप में किसी ने उसी बात को यूं कहा उस लड़के के लिए कि तुम्हारा लड़का तो बृहस्पति का अवतार है, अर्थात गुरु बृहस्पति की तरह से वो ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, सब तरह से आगे बढ़ा हुआ लड़का है, इसलिए उसको बृहस्पति का अवतार बताया गया। यहाँ व्यंजना हो गई, उसका अर्थ व्यंग्यार्थ लिया गया, रहस्य में लिया गया, इसलिए यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति हुई। तो बोलचाल की भाषा में सीधे सरल अर्थों को का अर्थ निकलता है, वहाँ सीधी सी बात है। विधेयार्थ हो, लोक प्रचलित अर्थ हो, तो अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा का मायना आप याद रखिए सरल, और लक्षण से अर्थ लिया जाए, सरल अर्थ ना निकले, शब्दकोश अर्थ ना निकले, डिक्शनरी का उसका उसमें मायना सीधा ना निकले, तो वहाँ लक्षण से अर्थ लिया जाए, वो लक्ष्यार्थ। ऐसे वाक्य ऐसे शब्द लक्ष्यार्थ कहलाते हैं, उनका अर्थ लक्ष्यार्थ होता है या लक्षक शब्द होते हैं। और व्यंजक शब्द वो होते हैं जहाँ उसका अर्थ व्यंग्यार्थ लिया जाए, अतः उसके अर्थ को व्यंग्यार्थ लिया जाए, वहाँ व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति होती है या व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और इस तरह से अब हम व्यंजना शब्द शक्ति के ऊपर और थोड़ा सा खुलासा करेंगे, सीधा विचार करेंगे कि ये क्या है और इसमें कैसे क्या किस तरह से शक्ति घटती है। तो आगे हम बढ़ेंगे। शांतपट पर देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति किसी शब्द का अर्थ अभिधा या लक्षणा से ना निकलता है, वहां उसके अनेकार्थ या व्यंग्यार्थ अर्थ लिया जाए, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ये कहो, इसमें कथन का अर्थ सरलता या पाठक अपनी कल्पना शक्ति से कोई नया अर्थ या अनेकार्थ घट लेता है,
वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे संध्या हो गई, अंधेरा हो गया। अतः यहाँ ये दो वाक्य हमारे सामने आए, इस पर वैसे सोचने पर तो ऐसा लगता है कि जैसे संध्या हो गई, अरे तो सरल वाक्य है, विधा का हुआ, ठीक है, अविधा का लगता है ऐसे। अंधेरा हो गया, लेकिन इसके जब हम गौर से देखेंगे तो सुनने वाले श्रोता या पाठक इसका अनेकार्थ लेंगे, व्यंजना के रूप में इसका अर्थ लेंगे। जैसे संध्या हो गई, अब संध्या हो गई, इसका अर्थ विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों ने किसी के मुखारबिंद से निकली हुई आवाज सुनी, चलते व्यक्ति ने कह दिया अरे संध्या हो गई। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मंदिर का पुजारी है, वो तुरंत इस बात के ऊपर विचार करेगा कि संध्या हो गई या अंधेरा हो गया। इसका मतलब वो ये सोचेगा कि पूजा करने का समय हो गया, मुझे जल्दी से जल्दी मंदिर में पहुंचना चाहिए, आरती करनी चाहिए घंटी बजा करके, और ठाकुर जी महाराज की वो आरती करें, पूजा करें। दूसरी कोई गृहिणी है और वो उधर ही खड़ी है कहीं, या लकड़ियां तोड़ रही है, ईंधन तोड़ रही है, तो संध्या हो गई या इस शब्द को सुन करके कि अंधेरा हो गया, वो तुरंत ये सोचेगी कि मुझे चल करके बच्चों के लिए खाना बनाना है, अंधेरा हो गया, खाने का वक्त, खाना बनाने का वक्त हो गया। तो वो ये सोचती हुई वो अपने चिंतन से, अपने मनन से इस संध्या हो गई का या अंधेरा हो गई का ये अर्थ लेगा कि मुझे चलकर खाना बनाने है, इस अर्थ को लेते हुए उसकी सोच दूसरी हुई। तीसरा कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिनेमा का शौकीन है, यानी अनेकार्थ का तो यही आशा है कि इसी बात को वो ये सोचेगा कि संध्या हो गई या अंधेरा हो गया, इसका मतलब वो दूसरा शो देखना चाहता था, तो वो सोचेगा पहला शो खत्म होने का समय हो गया है और दूसरा शो का समय हो गया, इसलिए मुझे तुरंत चल करके सिनेमा हॉल में टिकट लेनी चाहिए और सिनेमा देखना चाहिए। इसी तरह से कोई विद्यार्थी है, वो इस बात को सुनता है कि अंधेरा हो गया, तो वो ये सोचेगा मेरे बैठ करके पढ़ने का वक्त हो गया, इसलिए मुझे तुरंत अपने कक्ष पर चलना चाहिए और बैठ करके लाइट जला करके पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसका वो समय पढ़ने का है। अतः विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों को, विभिन्न प्रकार की भावनाओं को, कही हुई बात को श्रोता अपने अनुसार सोचता है, इसलिए उसके अनेकार्थ निकल गए और वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाई, उसका अर्थ व्यंग्यार्थ निकला। इसलिए जहां किसी की कही हुई बात के अनेकार्थ या एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। संध्या हो गई, इसका अर्थ सोच के अनुसार मैंने आपके सामने प्रकट किए। इसी तरह से और सोच लिए, कोई ग्वाला है, वो ये सोचेगा पशुओं के जंगल से आने का वक्त हो गया, गोधूली का वक्त हो गया, वो पशुओं की बात सोचेगा, और इसलिए अनेकार्थ निकलने पर यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति हुई। अब हम इसके भेदों पर विचार करेंगे। जिस तरह से अभिधा शब्द शक्ति का कोई भेद नहीं था, उसमें तो सरल और सीधी बात थी, उसमें उस शब्द का एक ही अर्थ निकलता था, इसलिए वहां कोई झंझट की बात नहीं थी। दूसरी हमने पढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति, उसके दो भेद पढ़े, रूढ़ा, और रूढ़ा का अर्थ था जो रूढ़ हो गया, और दूसरा शब्द पढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा में रूढ़ अर्थ निकाल लिया जाता है, प्रयोजनवती में उसका प्रयोजन लिया जाता है, उसका मतलब लिया जाता है कि ये बात किस मतलब से कही गई है। जैसे उसका घर गंगा पर है, यहाँ घर गंगा पर के ऊपर पानी पर नहीं है बल्कि गंगा के किनारे है, तो यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा हुई। और इसी तरह से व्यंजना शब्द शक्ति के भी विद्वानों ने दो भेद किए हैं, शाब्दी व्यंजना और दूसरा है आर्थी व्यंजना। अब हम इस पर विचार करते हुए इसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आप सरल सहज रहते हुए इनको सीखिए। श्यामपट्ट पर मैंने एक सारणी बना रखी है, व्यंजना शब्द शक्ति के भेद दो। पहला है शाब्दी व्यंजना और दूसरा है आर्थी व्यंजना। यहां हम ये देख रहे हैं कि शाब्दी व्यंजना में जहां शब्द का अर्थ या शब्द के अर्थ को समझने के लिए
उसका रहस्य खोला जाए, या उस एक ही शब्द के अनेकार्थ निकलते हों, भिन्नार्थक अर्थ वो दे रहा है, अलग अलग शब्दों के साथ उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, वहां बच्चों शाब्दी व्यंजना होती है। और याद रखिए, उस शब्द की जगह यदि उस वाक्य में, उस काव्यांश में कोई उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया गया तो वहां वो अर्थ बदल जाएगा या उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। ऐसी स्थिति में उस शब्द की कीमत है जहां वो फिट है, लगा हुआ है। इसीलिए ऐसी व्यंजना शब्द शक्ति के पहले भेद को कहा गया शाब्दी व्यंजना। और दूसरी आर्थी व्यंजना में ये विशेषता है कि उसका अर्थ तो उसका भी रहस्यमय है, लेकिन उसका सीधा सरल अर्थ होता है। जहां उसके पर्यायवाची शब्द को, उस शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द को रख दिया जाए तो भी उसका अर्थ ज्यों का त्यों बना रहेगा, वहां होती है आर्थी व्यंजना, यानी अर्थ में व्यंजना। अतः जैसा कि इनका शब्द है, भेद है, वैसे इनकी परिभाषा कर लीजिए। जहां शब्द में व्यंजना हो वहां शाब्दी व्यंजना, उसकी जगह पर्याय शब्द काम ना दे, वही शब्द काम दे। और जहां अर्थ में व्यंजना हो, अर्थात पर्याय शब्द रखने पर भी अर्थ ज्यों का त्यों बना रह जाए, वहां आर्थी व्यंजना होती है। और इसके लिए मैंने आपके समक्ष दो तीन काव्यांश प्रस्तुत किए हैं, जिनको आप सीखिए, समझिए, याद कर सकें परीक्षा के दृष्टिकोण से या अपने ज्ञान बढ़ाने के दृष्टिकोण से, तो अति उत्तम है। याद करिए, पहला है चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रख भानुजा बे हलदर के बीच। और दूसरा पद मैंने लिखा है, रहीम जी का पद है, रहीम बाबा का, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस तुम। यहाँ मैं इनका थोड़ा सा इनका सरलार्थ करूंगा ताकि आपके समझ में आ जाए बात। ये बात भगवान कृष्ण और राधिका के लिए कहा गया है। और क्या कही गई है? चिरंजीवो जोरी जुरे। राधा और कृष्ण के लिए किसी कवि ने उनको देख करके ये सोचा कि ये जोड़ी जो जुड़ी हुई है कृष्ण और राधा की, ये चिरंजीव रहो। और इनमें क्यों न स्नेह गंभीर, ये चिरंजीव जोड़ी जो है इनका स्नेह गंभीर है, अर्थात गहन इनका प्रेम है। क्यों है गहन प्रेम? को घटी, क्योंकि इनमें कोई सा भी घाट नहीं है। अब यहाँ दो शब्द आए हैं, ये ब्रख भानुजा और वे हलदर के वीर। यहाँ ब्रख भानुजा के आप जब इसकी संधि करोगे तो इसके दो अर्थ निकलेंगे। ब्रख भानुजा, ब्रखब प्लस अनुजा, अनुजा मानी छोटी बहन, और ब्रखब मानी बैल, अर्थात बैल की छोटी बहन, बैल की छोटी बहन गाय। तो ब्रख भानुजा का जब हमने एक संधि शब्द किया ब्रखब प्लस अनुजा, तो अर्थ निकला बैल की छोटी बहन अर्थात गाय। और दूसरा इस शब्द का अर्थ ये लिया जा सकता है ब्रख भानु। वर्षाणा के ब्रख भानु नाम के व्यक्ति थे, उनकी पुत्री थी राधिका। तो ब्रख भानु जा अजा, अर्थात ब्रख भानु, वर्षाणा के ब्रख भानु जो व्यक्ति हैं उनकी अनुजा है, उनकी बेटी है। इसलिए राधा के लिए दूसरी संधि के अनुसार ये निकला कि ब्रख भानु की पुत्री अर्थात राधा। तो एक बार तो इसका अर्थ निकला गाय, और एक बार दूसरी तरह से इसको शब्द को संधि की गई तो निकला राधा। उधर हलदर के लिए कृष्ण के भी कृष्ण का अर्थ निकलता है हलदर के वीर। यहाँ बच्चों समझो, हलधर बलराम जी जो थे भगवान कृष्ण के बड़े भाई, जिनको दाऊ कहा गया है, बलवीर भी कहते थे, वो हल धारण करते थे। वैसे वो गदाधारी भी थे, गदा के विशेष भी थे, लेकिन उनका मुख्य हथियार कहते हैं कि हल था और मूसड़ा। बाएं हाथ में हल रखते थे और दाहिने हाथ में मूसड़ रखते थे। उनका युद्ध करने का तरीका भी अपना विशेष था, इसलिए उनका नाम हलदर पड़ा। हल हलदर ने हलाया है, चोट मूसड़ की जमाई है। अर्थात वो जब युद्ध में
जब शिशुपाल से रुक्मिणी के लिए युद्ध हुआ था तो कहते हैं कि बलराम ने हल में फंसा के मूसल की चोट मार मार के उनको, आकाश में युद्ध हुआ था, ऐसे उनको खत्म किया था। इसलिए उसका नाम प्रसिद्ध हुआ हलधर, हल को धारण करने वाले। और उनका वीर छोटा भाई हलधर के वीर श्री कृष्ण अर्थ निकला इसका, हलधर के वीर। और दूसरी तरफ जब इसका अर्थ राजा निकला था तब तो श्री कृष्ण निकल गया। और जब इसका अर्थ हमने ब्रखब भानुजा, ब्रखब की अनुजा बैल की छोटी गाय निकाला, तो यहाँ भी आप करिए हलधर। दूसरी तरफ हलधर बैल को भी कहते हैं, क्योंकि बैल का जब हल चलता है तो उसके कंधे पर हल होता है, इसलिए उसको भी हलधर की संज्ञा दी गई है। हल को धारण करने वाला अर्थात बैल, इसलिए बैल का छोटा भाई कृष्ण भी बैल। ये यहाँ राधा निकला तो इसका अर्थ कृष्ण निकला, और इसका अर्थ हमने गाय निकाला तो इसका अर्थ बैल निकल गया। इसलिए यहाँ ये दोनों ही शब्द इस तरह से हैं जो व्यंग्यार्थ हैं, इनका अर्थ व्यंग के द्वारा ही लिया जाता है, अतः व्यंजना सब शक्ति हुई। दूसरा पद इससे भी टेढ़ा मेढ़ा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस सुन। पहले बच्चों ये श्लेष अलंकार भी है और ये अपने आप में एक विचित्र प्रकार का पद है। आप इसको जरूर स्मरण रखिए, याद करिए और जगह जगह काम में लीजिए। श्लेष अलंकार में भी काम आएगा आपके, और ये शाब्दी व्यंजना में भी काम आ रहा है, वैसे अन्य पदों में भी काम आएगा। यहाँ इसका अर्थ सीधा सा ये है कि रहीम कवि कहते हैं कि पानी रखना चाहिए, अर्थात हर चीज में पानी की कीमत है, पानी के बिना सब सोना है। जैसे पानी गए न उबरे, यहाँ पानी के तीन अर्थ निकल गए। पानी गए न उबरे, पानी जाने के बाद में मोती मनुष्य और चून, सुनना या आटा, कोई विद्वान इसका सुन का अर्थ आटा भी ले लेते हैं। इनकी कोई कीमत नहीं रहती है, अर्थात पानी का अर्थ मोती के साथ निकला उसकी चमक। मोती का पानी यदि चला गया तो वो बेकार हो गया, अर्थात उसकी चमक चली गई। मनुष्य के साथ पानी का अर्थ निकलता है उसकी इज्जत, आबरू, सम्मान, सत्कार आदि। मनुष्य का भी यदि उसकी इज्जत चली गई, पानी चला गया, तो वो बेकार है, अर्थात शक्तिहीन है। और चून, कड़ी, बजरी या आटा, इनमें पानी हम दे देते हैं। कड़ी में एक बार पानी डाल दिया या सीमेंट में पानी डाल दिया, वो तैयार हो गया, वो गिल्ली को काम में ले लिया तो बढ़िया है, मकान चढ़ो खूब आराम से। और यदि वो सूख गई तो उसके बाद में कितना ही प्रयास करो उसका दोबारा चूना नहीं बनता है। इसी तरह से आटे के लिए है, गेहूं का आटा आपने भिगो दिया पानी लेकर के और उसका बढ़िया लजीज रोटी बना ली, खा ली आराम से, लेकिन वो आटा यदि सुखा दिया, उसका पानी चला गया तो वही आटा बेकार हो जाता, फिर उसकी रोटियां नहीं बन सकती। इसीलिए चाहे आप चून का अर्थ चूना लें, चाहे चून का अर्थ आटा लें, इसका भी पानी चले जाने के बाद में बेकार हो जाता है। अतः यहाँ पानी शब्द के तीन शब्दों के साथ तीन अर्थ निकले, ये व्यंग्यार्थ निकले हैं, व्यंग के रूप में निकले हैं, यानी गूढ़ रहस्य को खोलते हुए निकले हैं। अतः ऐसी स्थिति में यहाँ शाब्दी व्यंजना हुई। और इसके मुख्य सार रूप में ये पहचान रखें कि पर्यायवाची शब्द, किसी शाब्दी व्यंजना में आए हुए शब्द का पर्याय शब्द रखने पर उसका अर्थ बदल जाए या अर्थ ना निकले, वहां शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे आप यहाँ पानी की जगह उदाहरण देख जल रख करके देख लो, जल गए न उबरे मोती मानस सुन, तो जल जो है वो इन तीनों के साथ नहीं है, क्योंकि मोती का पानी शब्द काम आता है कि मेरे इस मोती का पानी गया भाई, इस मनुष्य का पानी उतर गया भाई, जल उतर गया कोई नहीं कहता है। इसलिए यहाँ इस पानी शब्द का अर्थ जो है इन तीनों के साथ भिन्न है। तो सार रूप में आप याद रखिए, पर्यायवाची शब्द रखने पर अर्थ बदल जाए वहां शाब्दी व्यंजना होती है। और आगे फिर आर्थिक व्यंजना पर एक पद लिखा है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे वा यमुना के तीर। यमुना के तीर पर किसी गोपी ने, गोपिका कहती है, कृष्ण के साथ समय बिताया होगा, सुखद समय था, अच्छे हवाखोरी में रहे होंगे दोनों गोपी और कृष्ण, और अब वो घर बैठी उस सुखद स्थिति को याद कर रही है जो कृष्ण के साथ उसने अपना समय बिताया था। उसके लिए वो कहती है क्या था, आहा सघन कुंज था, सुख देने वाली छाया थी, और शीतल मंद समीर, शीतल मंद सुगंध हवा समीर बह रही थी, कितना आनंदित समय था।
मन हवे जात अजो है। मन ऐसा करता है कि अब भी वहीं उस यमुना के तीर पर ही कृष्ण के साथ हूँ तो कितना आनंद मिले। यहाँ पर्यायवाची शब्द भी रख दिया जाए किसी भी जगह पर तो अर्थ ना बदलेगा, अर्थात अर्थ वो का वो बना रहेगा। वहाँ आर्थिक वंदना होती है। जैसे रामचरितमानस में राम ने कहा है, सिया हरण की बात जन पित सुन कहियो जाय। जटायु से कह रहे हैं राम जी, जो मैं राम तो कुल सहित कह ही दशा सन आय। यहाँ राम शब्द में आर्थिक वंदना हो रही है। राम जी कहते हैं कि सीता के हरण की बात जो है, जटायु मरते समय कहते स्वर्ग में मिलते हैं हमारे वैसे, तो राम जी ने तुलसीदास जी ने वर्णन किया जटायु स्वर्ग में जाएगा, पिताजी से मिलेगा दशरथ से, तो कहीं सीता के हरण की बात ना कर दे, उनको दुख होगा और मुझे कमजोर मानेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि सिया हरण की बात जन पितुसन कहियो जाए, पिताजी से सीता के हरण की बात मत कहना। जो मैं राम तो कुल सहित, यदि मैं राम हूं तो कुल के सहित कह ही दशानन। दशानन जो है, रावण जो है, वो स्वयं आकर के बताएगा कि आपके बेटे ने हमें सबको सारे परिवार को मार दिया, कुल सहित हमें खत्म कर दिया, मेरी प्रशंसा होगी। इसलिए यदि मैं राम हूँ, यहाँ व्यंग कर रहे हैं राम जी। और आर्थिक वंदना है बच्चों, सब शक्तियों की तुलनात्मक विवेचना नीचे दे रहा हूं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, चार रूप में आप इसको याद कीजिए। अभिधा में मुख्यार्थ लिया जाता है, सीधा सा अर्थ लिया जाता है। जैसे बार बार आपके सामने उदाहरण दिए हैं, सुमित्रा के पास एक गाय है, सीधी सी बात है, या रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। यहाँ गाय का सीधा सा मुख्यार्थ लिया गया, गाय अर्थात पशु। लेकिन लक्षणा में इसी गाय का अर्थ लक्ष्यार्थ निकलेगा। जैसे सुमित्रा की बहू तो गाय है, या इस बुढ़िया को मत छेड़ो, ये तो निरी गाय है। अब यहाँ गाय, निरी गाय, इसका अर्थ लक्षण से लिया गया है कि वो सरल स्वभाव की भोली भाली लड़की और या महिला है, इसीलिए यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति हुई। और व्यंग्यार्थ, जहाँ व्यंग से अर्थ लिया जाए, जैसे पानी गए न उबरे मोती माने सुन, ये शाब्दी है। और जो मैं राम तो कुल सही कहे दशा सुनाए, ये व्यंग्यार्थ है। अतः ये यहाँ व्यंग के रूप में रहस्य में बात को खोला गया है, खुलासा किया गया है, वहाँ व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति होती है और व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरी इसकी तुलना आप यूं कर सकते हो, सर्वविदित सरलार्थ। मुख्यार्थ का मतलब है सर्वविदित, सब को मिला, डिक्शनरी का शब्द, या लोक प्रचलित शब्दकोश अर्थ निकल जाए सीधा साधा, ये इसकी विशेषता है विधा की। और लक्षणा में इसका सिद्ध अर्थ न निकल करके रूढ़ या प्रयोजनार्थ लिया जाता है। रूढ़ का मतलब है लोक प्रचलित, सीधा साधा जो रूढ़ हो गया है। जैसे ये लड़का तो गधा है, यहाँ गधे शब्द का उसका मूर्खता से लिया गया, तो ये रूढ़ शब्द हो गया। प्रयोजन से शब्द लिया गया, उसका घर गंगा पर है। पुलिस के आते ही डाकू 9-2-11 हो गए, यहाँ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ, या प्रयोजन से अर्थ लिया गया, अतः यहाँ प्रयोजनार्थ लिया जाता है। ये लक्षण शब्द शक्ति की पहचान है। और तीसरा व्यंजना में है सर्व संदर्भ के अनुसार अभिप्रेत अर्थ, अर्थात जैसा संदर्भ है उसके अनुसार, जैसा प्रसंग है उसके अनुसार उसका अर्थ लिया जाए। जैसे ये रहा, पानी गए न उबरे मोती माने सुन, इसमें सीधी सी बात है, शाब्दी अर्थ निकल रहा है। और जहाँ शब्द का अर्थ अभिप्रेरित हो, अर्थात संदर्भ के अनुसार लिया जाए, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने 3 उदाहरण नीचे लिखे हैं, ध्यान करिए। तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, अभिधा शब्द शक्ति हुई, क्योंकि मूर्ख का अर्थ सीधा सा शब्दकोश अर्थ है। और लक्षणा में इसको यूं बोल दिया कि शनि तुम्हारा पुत्र गधा है, यहाँ गधे का अर्थ निकला गधे किसी प्रवृत्ति का, अर्थात गंदा मूर्ख, ऐसा, इसीलिए लक्षणा शब्द शक्ति हुई। और यहाँ किसी ने कहा जैसे तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, इसलिए यहाँ व्यंजना हुई, उसकी सराहना की गई कि वो बृहस्पति का अवतार है। और इस तरह से प्यारे पाठकों, प्यारे विद्यार्थियों, हमने शब्द शक्ति
जैसा कि शक्ति से ताकत का पता लगता है। काव्य में साधारण भाषा में, बोली में, व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में जो शब्द बोले जाते हैं उनके वाचक, लक्षक, व्यंजक के रूप में या वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ के रूप में 3 भेद करते हुए मैंने शब्द शक्ति का अभ्यास किया। और आपका भला हो, आप सब तरह से शुभदायी हो। नमस्कार।